बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक जेमिनीज वालों का कैसा गुजरेगा, 1 मार्च से लेकर 7 मार्च 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक जेमिनीज वालों का कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इन्होंने एहतियात बरतनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप जेमिनीज तो नहीं, क्या आपका बुर्ज जोधा तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ काफ और काफ से शुरू होते हैं तो आप भी जेमिनीज हैं और आपका बुर्ज भी जोधा है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। ये वीक किन मामलात में ज्यादा बेहतर जाने वाला है, सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगा, इसलिए कि अगर आप वीक जेमिनीज नहीं है तो ये वीक में आपकी बहुत ज्यादा बेहतरी आती हुई नजर आ रही है। इस वीक के अंदर आपकी जिंदगी के अंदर जो 2 इवेंट हो रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से, जो 2 मामला आपके साथ हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा बेहतर किस्म के हो रहे हैं। यहाँ पर उन जेमिनीज वालों को बहुत ज्यादा कामयाबी मिलेगी जिनके पैदाइशी जायचे के अंदर मरीख स्ट्रांग है, मरकरी स्ट्रांग है। मरकरी वैसे भी इस वक्त आपके जायचे के 9th हाउस में है और इसका करान होगा जुपिटर के साथ। ये करान होने की वजह से आपके शराकती मामलात, आपके ज़ाती मामलात, आपके कानूनी मामलात और आपके आला तलीम के मामलात में बहुत हद तक बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ये मामलात में आपको बहुत ज़्यादा बेहतर फील करना शुरू हो जाएंगे। ख़ास तौर पर वो जेमिनीज वाले जो काफ़ी अरसे से अपने घरेलू मामलात की वजह से परेशान थे, चाहे आपको घरेलू मामलात में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी थी या जायदाद के मामले में परेशानी थी, तो अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, वो परेशानी भी आपकी दूर होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर मरीख 4 मार्च 2021 को आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। मरीख के फर्स्ट हाउस में आने की वजह से आपके सेहत के मामलात में और आपके मुलाजमत के मामलात में बहुत हद तक आपको अब बेहतरी फील होना शुरू हो जाएगी। वो मामलात अब आपके बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर मैं जेमिनीज वालों को एक बात लाजमी बताऊंगा, इस वीक के अंदर कमर दर अकरब है। ये 3 मार्च से लेके 5 मार्च के दरमियान तक है। इससे पहले मैंने कमर दर अकरब की वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को जाके देख लें कि कमर दर अकरब का टाइम कब से है और कब तक रहेगा। उस टाइम में कोई भी अपना कोई ख़ास या ज़रूरी काम ना करें। अगर आपने उस टाइम में कोई अपना ख़ास या कोई ज़रूरी काम किया तो एक तो वो काम होगा भी नहीं और उल्टी आप एक नई टेंशन में फंस जाएंगे। लेकिन ये वीक आपके शराकती मामलात में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। इस वीक के अंदर आपके माली हालातों में भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ख़ास तौर पर वो जेमिनीज वाले जिनके माली हालातों में बहुत अरसे से कोई खराबी चल रही थी, तो इस वीक के अंदर वो जरूर काम काज की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात बेहतर होते हुए नजर आएंगे, आपके मामलात में अब बेहतरी आती हुई नजर आ रही है। मैं जेमिनीज वालों को यहाँ पर एक और बात कहूंगा कि इस वीक के अंदर मून जब आपके 5 हाउस में होगा तो वो आपके 9th हाउस को भी एक अच्छी नजर से देखेगा। एक वो जेमिनीज वाले जिनके काफ़ी अरसे से औलाद के मामलात में कोई ख़राबी चल रही थी, अगर आप शादीशुदा हैं और आगे से आपकी औलाद है तो आप अपने औलाद के मामलात में ज़रूर बेहतरी लाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला उन मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। एक और ख़ास बात बताता हूँ कि आपके जो 10वें हाउस के अंदर वीनस है, सूरज है और नेपच्यून है। यहाँ पर वीनस एक नज़र मुकम्मल कर रहा है आपके 12th हाउस में यूरेनस के साथ। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या जो लोग अपना नया काम करना चाह रहे हैं, उनके उन मामलात में एकदम अचानक बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ख़ास तौर पर जो गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं और उनकी नौकरी में अभी तक कोई तरक्की नहीं हुई, तो ये वीक उनके लिए एक बेहतर साबित होने वाला है। इज़्ज़त और वक़ार के मामलात में भी बेहतर साबित होने वाला है और तरक्की के मामले में भी ये वीक बेहतर साबित होने वाला है। इसलिए कि सूरज आपके इस वक्त इस वीक में भी आपके 10वें हाउस में रहेगा और अगले वीक तक ये आपके 10वें हाउस के अंदर ये सूरज ने रहना है। सूरज जो कि हर एक बुर्ज में 30 दिन रहता है। आपके जो 10वां हाउस है पाइसिस है, पाइसिस में सूरज के रहने की वजह से आपकी ज़िंदगी के अंदर जो इज़्ज़त और वक़ार के मामलात थे अब उसके अंदर इस्तिकामत आ गई है, वो मामलात अब आपके बेहतर होना शुरू हो गए। इसलिए कि इस वीक के अंदर जो आपके हाकिम सितारे ने भी करान करना है, जुपिटर के साथ करान करना है, तो ये करान होने की वजह से
आपके बहुत से मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। उसकी एक वजह यह है कि यह किरान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगा। एक तो जुपिटर भी सीधा सितारा है और इधर मरकरी भी सीधा सितारा है, और ये इस वक्त दोनों ही तल्लू हैं। तो आपकी ज़िंदगी के अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ मामलात में बेहतरी आती हुई नजर आएगी, और आपको इस वीक से भरपूर फ़ायदा भी उठाना चाहिए। हाँ, जो जेमिनी वाले सालों साल से परेशान है, उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज बनती हैं वो करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो जेमिनी वाले अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहता हुआ, आप इस पर राब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।